बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ग्रेड 9 केमिस्ट्री की जो न्यू बुक है उसके सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 हमारा, जिसका नाम है नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री। इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सबसे पहले हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, How does chemistry help a doctor to know about the chemical nature of medicines? Chemistry जो है वो डॉक्टर्स की कैसे मदद करती है मेडिसिन्स की केमिकल नेचर को देखने के लिए। ओके, बेसिकली केमिस्ट्री डॉक्टर्स को ये समझने में मदद करती है कि मेडिसिन्स कैसे काम करती हैं, क्योंकि ये मेडिसिन्स की केमिकल नेचर को ज़ाहिर करती हैं। इसी नॉलेज के ज़रिए डॉक्टर्स ये देख सकते हैं कि मेडिसिन्स बॉडी या बाकी सब्सटेंसेस के साथ कैसे रिएक्ट कर रही है, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो पेशेंट के लिए इफ़ेक्टिव और सेफ़ है या नहीं है। अब इसको रीड आउट कर लेते हैं। केमिस्ट्री हेल्प अ डॉक्टर अंडरस्टैंड्स हाउ मेडिसिन्स वर्क बाय रिवीलिंग द केमिकल मेकअप ऑफ द ड्रग्स। दिस नॉलेज अलाउ डॉक्टर्स टू सी हाउ मेडिसिन्स इंटरेक्ट विद द बॉडी एंड विद अदर सब्सटेंसेस, ensuring they are effective and safe for the patient. Next question, question number 2, in what ways does technological innovations help to understand the development of new materials? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस कैसे मदद करती हैं न्यू मटेरियल्स को समझने में। बेसिकली सबसे पहले मटेरियल्स को डिटेल स्टडी किया जाता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखा जाता है, फिर उस पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। आफ्टर एक्सपेरिमेंट अगर ये ठीक होता है तो इसको डिफरेंट यूज़ के लिए जो है वो डेवलप किया जाता है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग न्यू मटेरियल बाय इनेबलिंग डिटेल स्टडी ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, एक्सपेरिमेंटेशंस विद डिफरेंट कंपोजिशन एंड स्टिमुलेशंस ऑफ देयर बिहेवियर इन वेरियस कंडीशंस which speed up the discovery of material situated for different use. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन जियोकेमिस्ट्री एंड एस्ट्रोकेमिस्ट्री। अब जियोकेमिस्ट्री, सबसे पहले हम जियोकेमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। जियोकेमिस्ट्री क्या है? जियोकेमिस्ट्री में हम एलिमेंट और कंपाउंड की केमिकल कंपोजिशन, उसके डिस्ट्रीब्यूशन एंड उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। जियोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, फॉर एग्जांपल रॉक्स, मिनरल्स, सॉइल, वाटर एंड द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट हमारे पास एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस एंड रिएक्शंस they occur in astronomical environment, for example star, planets, comets and interstellar space. एस्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? एस्ट्रोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं केमिकल प्रोसेसेस और रिएक्शन के बारे में, जो कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे अकर होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल इन्वायरमेंट्स में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, with the help of an example correlated the use of science, technology and engineering. An example that illustrates the collaboration of science, technology and engineering is the development of solar panels. सबसे पहले हम साइंस के बारे में बात करेंगे कि साइंस में क्या होता है। साइंटिस्ट स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। इसमें जो होते हैं साइंटिस्ट जो होते हैं वो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, दैट कैन इफेक्टिवली कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, जिसको किस में कन्वर्ट किया जाता है इफेक्टिवली, सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी में, लाइक सिलिकॉन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेक्नोलॉजी इंजीनियर यूज दिस साइंटिफिक नॉलेज टू डिज़ाइन एंड ऑप्टिमाइज सोलर पैनल सिस्टम। अब जो इंजीनियर्स जो होते हैं वो इसी साइंटिफिक नॉलेज को यूज़ करके क्या करते हैं, सोलर पैनल सिस्टम को क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ फोटोवोल्टाइक सेल एंड पैनल स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट हमारे पास Engineering then construct and implement these solar panels, integrated them into a renewable energy system for practical use. अब इंजीनियर्स क्या करते हैं? इंजीनियर क्या करते हैं, इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं और इसको किस में इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि सोलर पैनल्स को ये लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। दिस कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी एंड सोल्यूशन लाइक सोलर पावर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5. What are the uses of chemistry? Nuclear chemistry. Nuclear chemistry is
न्यूक्लियर केमिस्ट्री है several important uses. न्यूक्लियर रिएक्शंस इन सबसे फर्स्ट वाला हमारे पास है न्यूक्लियर रिएक्शन इन पावर प्लांट्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होते हैं, पावर प्लांट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं. रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज्ड इन मेडिकल्स, इमेजिंग एंड ट्रीटमेंट्स. रेडियो एक्टिव आइसोटॉप कहाँ पे यूज़ होते हैं, मेडिकल्स में यूज़ होते हैं, सच एज कैंसर थेरेपी. कैंसर थेरेपी के लिए कौन से रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को यूज़ किया जाता है. इट हेल्प्स साइंटिफिक अंडरस्टैंड एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस. इट्स यूज इन वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस सच एज फूड irradiations and materials and testing. Okay, now question number 6. Define chemistry and its interaction with other matter and energy. ओके, केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ सब्सटेंस. केमिस्ट्री में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, सब्सटेंस के बारे में स्टडी करते हैं, देयर प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, और कैसे वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं. इट एक्सप्लोर हाउ मैटर्स चेंज एंड रिएक्ट. कैसे मैटर्स जो होते हैं ये एक्सप्लोर करती है, कैसे मैटर्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं, कैसे वो रिएक्ट करते हैं. हाउ दीज चेंजिंग इन्वॉल्व एनर्जी. कैसे ये चेंजेस जो होती हैं वो एनर्जी में इन्वॉल्व होती हैं. फॉर एग्जाम्पल बर्निंग फ्यूल रिलीज एनर्जी. जब फ्यूल को बर्न किया जाता है तो वो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज़ करता है. एंड मिक्सिंग विनेगर, जब हम मिक्स करते हैं विनेगर को बेकिंग सोडा के साथ तो वो हमारे पास क्या प्रोड्यूस करता है, गैस को प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास. डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फोकस ऑन कंपाउंड. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन कंपाउंड के ऊपर फोकस करती है डेट आर नॉट बेस्ड ऑन कार्बन, जो कार्बन के ऊपर जो है वो बेस्ड नहीं करते. अब इसकी एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी है मैनी ड्रग्स एंड मेडिकल ट्रीटमेंट्स यूज़ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. बहुत से ड्रग्स में और मेडिकल ट्रीटमेंट में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ किया जाता है. फर्टिलाइजर कंटेन essential inorganic nutrients for plant. थर्ड है हमारे पास मटेरियल लाइक सीमेंट एंड स्टील आर प्रोडक्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. 4 है हमारे पास क्लीनर पेंट्स and batteries often use inorganic chemistry. These applications show how inorganic chemistry is essential for health, food production, building and everyday products. Next है हमारे पास question number 8. With the help of a few examples highlighted the relation between science, technology and engineering. अब हमने क्या करना है, कुछ एग्जांपल्स के साथ हमने रिलेशन बताना है साइंस का, टेक्नोलॉजी का और इंजीनियरिंग का. बेसिकली साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग आपस में क्लोजली रिलेट करती हैं. मिसाल जस्ट फॉर एग्जांपल अगर स्मार्टफोन्स को अगर हम देखें तो स्मार्टफोन्स जो है वो किसकी रिसर्च है, वो साइंटिफिक रिसर्च है जो टच स्क्रीन की टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है, जिसे इंजीनियर जो होते हैं वो डिज़ाइन करके तैयार करते हैं. अब इसी तरह जो इलेक्ट्रिकल कार्स जो होती हैं उसमें हम ज़्यादातर जो स्टडी किया जाता है वो बैटरीज़ के ऊपर किया जाता है, जिसे इंजीनियर जो है वो गाड़ी में यूज़ करते हैं. जो डिफरेंट जो व्हीकल्स यानी कि डिफरेंट जो गाड़ियाँ जो बनाई जाती हैं उनमें उनको यूज़ किया जाता है. Science, technology and engineering are closely related. For example, in smartphones, scientific research on material leads to the technological development of touch screen, which engineers then design and manufactures. In electrical cars, scientific studies on battery chemistry inform the creation of efficient battery system, which engineers build into vehicle. These examples show how science provide knowledge, technology develop tools, and engineering applies them to create a practical solution. Next है हमारे पास question number 9. Evaluate the role of chemistry in environmental science. केमिस्ट्री का रोल जो है इन्वायरमेंटल साइंस में वो क्या है, केमिस्ट्री का इन्वायरमेंटल साइंस में रोल क्या है. अच्छा, केमिस्ट्री इन्वायरमेंटल साइंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, जिसके ज़रिए जितनी आलूदगी वगैरह होती है आलूदगी की पहचान की जाती है. इसे कम और साफ़ करने के लिए ये मतलब डिफरेंट वेज को जो है वो डेवलप करती है. केमिस्ट्री हेल्प इन इन्वायरमेंटल साइंस में हेल्प करती है बाय आइडेंटिफाइंग पोल्यूटेंट, डेवलपिंग वेज टू रिड्यूस एंड क्लीन दैम, एंड मॉनिटरिंग एयर, वाटर एंड सॉइल क्वालिटी. दीज इंश्योर अ हेल्दियर एंड सेफर इन्वायरमेंट. नेक्स्ट हमारे पास
हाउ डज़ केमिस्ट्री हेल्प अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम सच एज पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। केमिस्ट्री जियो केमिस्ट्री जो होती है वो कैसे मदद करती है पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। जियो केमिस्ट्री हैज़ सॉल्व पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। जियो केमिस्ट्री जो है वो सॉल्व करती है पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज को बाय स्टडिंग द अर्थ केमिकल प्रोसेसेस। अर्थ केमिकल प्रोसेसेस को वो स्टडी करती है, अर्थ के केमिकल प्रोसेसेस को स्टडी करती है। इट आइडेंटिफाइज पोल्यूटेंट सोर्स, ये आइडेंटिफाई करती है पोल्यूटेंट के सोर्स को, ट्रैक देयर मूवमेंट और उनकी मूवमेंट को ट्रैक करती है एंड एक्सेस देयर इम्पैक्ट। दिस नॉलेज एडेड इन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस पोल्यूशन एंड अंडरस्टैंड क्लाइमेट चेंज। अब ये नॉलेज जो होता है वो किस में ऐड होता है, ये नॉलेज जो होता है इसके ज़रिए जो है स्ट्रेटजीज़ को डेवलप किया जाता है पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए क्लाइमेट चेंज को, गाइडिंग इफेक्टिव इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ एंड एक्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, हाउ इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अप्लाइड इन मेडिसिन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कैसे अप्लाइड कर सकते हैं मेडिसिन में, बायोकेमिस्ट्री में एंड इंडस्ट्रियल साइंस में। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ क्रूशल इन मेडिसिन फॉर डेवलपिंग ड्रग एंड ट्रीटमेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो कहती है क्रूशल्स होती है मेडिसिन में, इसे हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं ड्रग्स को और ट्रीटमेंट्स को। बायोकेमिस्ट्री में फॉर अंडरस्टैंडिंग बायोमोलिक्यूल्स, इसमें बायोमोलिक्यूल्स को अंडरस्टैंड किया जाता है लाइक प्रोटीन इन डीएनए, जिसके प्रोटीन है और डीएनए है। एंड इन इंडस्ट्रियल साइंस, और जबकि इंडस्ट्रियल साइंस में फॉर क्रिएटिंग प्लास्टिक्स, इसमें क्या क्रिएट इनकी चीज़ें बनाई जाती हैं, प्लास्टिक्स, फ्यूल्स एंड अदर chemicals. Thank you.